गुड मॉर्निंग। आज अपन दो लंबे सीधे समान धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो लंबे सीधे समांतर चालक ए बी और सी डी लिए जो कि कागज तल में रखे हुए हैं। इनकी लंबाई, इनके बीच की दूरी डी है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पे बल आरोपित करेंगे क्यों, सबसे पहली बात तो, और किस तरह का बल आरोपित करेंगे। ये बल आकर्षण होगा या ये बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। सबसे पहले ये अपन देखते हैं। तो इस चालक में I1 धारा प्रवाहित हो रही है और उसी दिशा में दूसरे चालक में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। समान दिशा में हमने इनमें धारा प्रवाहित की। ठीक है, चलिए देखते हैं इस चालक के कारण, चालक AB के कारण चालक CD के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र किस तरह का होगा। ठीक है, इसके चालक AB के चारों, AB के कारण CD के चारों चुंबकीय क्षेत्र किस तरह का होगा, इसको अपन देखते हैं। तो इसके लिए अपन दाहिने हाथ की हथेली का नियम प्रयोग में लाते हैं। अब दाहिने हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है? दाहिने हाथ की हथेली का नियम कहता है कि दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाओ कि उंगलियां और अंगूठा परस्पर लंबवत रहे। अब यदि अंगूठा धारा की दिशा में हो और उंगलियां उस बिंदु की तरफ संकेत करें जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र हथेली के लंबवत, हथेली के लंबवत बाहर की ओर होता है। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं इसमें। अपन अंगूठा हमने धारा की दिशा में लिया, उंगलियां बिंदु तार सीढ़ी की तरफ की हमने, तो हथेली अंदर की तरफ बता रही, अंदर की तरफ, मतलब इस तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो चुंबकीय क्षेत्र इस तरह, ये AB का चुंबकीय क्षेत्र CD के आसपास। दाहिने हाथ के नियम से भी निकाल सकते हैं अपन। अंगूठा धारा की दिशा में रखो और उंगलियां जिस दिशा में मुड़ेंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। यहाँ से उंगलियां अंदर जाती हैं, उधर से बाहर। ठीक है, अब चालक CD के कारण AB के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, दिशा ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसमें ये अंगूठा धारा की दिशा में हो गया, उंगलियां इसकी तरफ कर ली हमने, तो हथेली आ रही है बाहर की तरफ, मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा इसका? बाहर की तरफ होगा, आउटसाइड होगा। कागज तल के लंबवत बाहर की तरफ बिंदु से दर्शाते हैं, डॉट से दर्शाते हैं। ये हो गया अपना BCD, CD का चुंबकीय क्षेत्र। अब चलिए बल ज्ञात करते हैं कि इन पे बल किस तरह के होंगे। तो बल ज्ञात करने के लिए अपन फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि बाएं हाथ की ये तर्जनी कहलाती है, ये वाली उंगली तर्जनी, ये वाली उंगली मध्यमा कहलाती है, और ये इन तीनों को इस तरह फैलाओ कि ये परस्पर लंबवत हो जाए, इस तरह से। अब ये उंगली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करनी है हमें, और ये वाली उंगली धारा की दिशा में करनी है हमें, मध्यमा, इसको मध्यमा कहते हैं, धारा की दिशा में, और अंगूठा लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये उंगली धारा की दिशा में, और ये बल बताता है। चलिए इस पे लगाते हैं अपन इस तरह से। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है तो ये अंदर हो गई, अंगूठा ये धारा की दिशा में है और अंगूठा बता रहा है कि बल इस तरफ को, तो इस चालक पे, CD चालक पे लगने वाला बल इस तरफ रहेगा, FCD पे लगने वाला बल। ऐसे इस चालक के लिए निकालते हैं अपन, तो इस तरह से लगेगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है, उंगली ऊपर की तरफ करनी है, अंगूठा इस तरफ बताएगा आपको, तो ये इस पे लगने वाला बल हो गया। ये दूसरा बल हो गया किस पे लगने वाला? AB पे लगने वाला। तो ये दोनों बल पास की तरफ लग रहा है इस तरह से। ये बल आकर्षण, जब चालकों में धारा समान दिशा में प्रवाहित करते हैं अपन, तो उनके बीच में लगने वाला बल कौन सा होता है? आकर्षण प्रकृति का होगा। ठीक है, अब इस बल को ज्ञात करते हैं कि इसका परिमाण कितना होगा। तो सबसे पहले हम AB के कारण CD पे बल निकालना है। तो AB के कारण CD के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं अपन बायो सेवर्ट नियम से, बायो सेवर्ट नियम से।
नियम से चालक AB के कारण CD के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, सूत्र होता है इसका B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन D। दूरी D है तो D लिख दिया। धारा कितनी बह रही है I1। AB चालक में जो धारा बह रही है वो कितनी है I1। तो सूत्र हो गया चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन D। अब फ्लेमेट लॉरेंट टेबल का उपयोग करते हैं। अतः चालक CD की L लंबाई पर लगने वाला बल, L लंबाई पर लगने वाला बल, बल का सूत्र क्या होता है? धारावाही चालक में लगने वाले बल का सूत्र है ये FCD बराबर I L और B साइन थीटा। ये सूत्र होता है। यहाँ पे ध्यान रहे आपको, धारा उसी चालक की लेनी है अपने जिस पे अपन बल ज्ञात कर रहे हैं। दूसरी बात, लंबाई भी उसी चालक की लेनी है जिस पे हम बल ज्ञात कर रहे हैं। और चुंबकीय क्षेत्र उस चालक का लेना जिसके कारण बल ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हमेशा किसी बाह्य स्रोत का होता है। खुद के चालक कारण चालक खुद के ऊपर ही कभी बल आरोपित नहीं करता, किसी दूसरे के कारण बल आरोपित करता है। तो ठीक है, ये अब यहाँ पे थीटा का मान देखते हैं अपन। थीटा जो है ना B और L के बीच का कोण होता है, B और L। तो इसमें देखें आप, B कहाँ है? अंदर की तरफ, और L ये है। ये दोनों परस्पर लंबवत है, मतलब 90 डिग्री का कोण है इनमें। तो थीटा हो गया आपका यहाँ पे कितना 90 डिग्री। थीटा 90 हो जाएगा तो FCD का मान यहाँ पे आएगा I2 L PA। ये बल हो गया चालक CD पे लगने वाला। अब BAB का मान कितना है अपने पास? ये लिखा हुआ है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन D। रखते हैं अपन ये मान यहाँ पे समीकरण में। समीकरण 1 में इसका मान रखना है अपन BAB का मान रखने पर, BAB का मान रखने पर तो FCD का मान जो है वो ये आ जाएगा I2 L म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन D। BAB का मान अपन ने रख दिया। ठीक, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं इनका। CD आ जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D इंटू L। ये बल आ गया चालक CD की L लंबाई पे लगने वाला बल। अब चालक CD की एकांक लंबाई पे बल चाहिए हमें, तो चालक CD की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल स्मॉल f ले लेते हैं अपन। ये हो जाएगा F अपॉन L या FCD अपॉन L, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। तो FCD का मान इस तरह से लिखेंगे अपन इसको, F इक्वल टू FCD अपॉन L। FCD का मान कितना है? ये लिख रखा है अपन ने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 L अपॉन D। ये वाला L आ गया यहाँ पे, L से कैंसिल हो गया। तो चालक CD की एकांक लंबाई पे लगने वाला बल है यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन। ये चालक CD की एकांक लंबाई पे लगने वाला बल है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D। अब चूंकि धारा एक ही दिशा में बह रही है तो हमने अभी बताया आपको कि ये जो बल है ये आकर्षण बल है। दोनों चालक एक दूसरे से इस तरह से खींच रहे हैं। देखते हैं अगर इन चालकों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी तो बल किस तरह का होगा। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं अपन।
और यहाँ हम चित्र से तुम्हें समझाते हैं कि अगर चालकों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तो लगने वाले बल का नेचर कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, वो आकर्षण का होगा या वो बल प्रतिकर्षण का होगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे ये चालक हो गए दोनों, ये भी चालक है, ये दूसरा वाला चालक ये CD है। अब मान लेते हैं इसमें धारा I1 इस दिशा में प्रवाहित हो रही है और इस चालक में धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी हमने d दे रखी है। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, कोई दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाएंगे, धारा ऊपर की तरफ, उंगलियां CD की तरफ, हथेली अंदर की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, अंदर की तरफ हो गया। किसका चुंबकीय क्षेत्र है, ये AB का है। ठीक है, इसी तरह इस पे देखते हैं, इस पे जब आप लगाओगे इस तरह से लगाएंगे, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां AB की तरफ, हथेली अंदर की तरफ, तो लगने वाले बल का चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ। एक बार फिर से देख लेते हैं अपन इसको, अंगूठा धारा की दिशा में रखना है, उंगलियां उस बिंदु की तरफ करनी है जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र हथेली के लंबवत अंदर की तरफ, ये इस तरह से, ये चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया किसका चुंबकीय क्षेत्र, CD का। अब बल देखते हैं, बल के लिए हमें लगाना होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो बाएं हाथ के नियम में ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बताती है, ये मध्यमा धारा की दिशा बताता है और अंगूठा बल की दिशा बताता है। तो चलिए इस पे देखते हैं। देखें भाई, इस तरह से ये उंगली अंदर की तरफ बता रही है, ये मध्यमा धारा नीचे है तो नीचे की तरफ किया, अंगूठा इस तरफ, मतलब इस चालक पे बल इस तरफ को लगेगा, उनसे चालक पे CD। इसी तरह इस पे निकाल लेते हैं अपन, तो इस पे देखेंगे अपन, इस तरह से लगाना होगा हमें, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, धारा ऊपर की तरफ बह रही है, तो बल की दिशा ये। अब ये दोनों बल देख रहे हो आप, ये इस तरह से, मतलब दोनों के दोनों ये तार हैं, दोनों के दोनों चालक हैं, ये दोनों प्रतिकर्षित हो रहा है। तो अगर धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो बल प्रतिकर्षण होता है, और धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो ये बल आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।